हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सारे फैमिली मेम्बर्स को अगर एक ही टीवी में डिफरेंट प्रोग्राम्स देखने हो तो वो कैसे देखते हैं, यानी कि किसी एक का ही चलता है तो उसके लिए हमें एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे फैमिलीज़ के अंदर अभी भी ऐसे रूल्स है कि जो गर्ल्स होती है उसे जल्दी घर आ जाना होता है, रात को शाम को 7 बजे से पहले घर आ जाना होता है। बट वो सेम रूल गर्ल्स को बॉयज़ को लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे तो वो परमिशन होती है, रात को लेट आए तो भी वो उसे बाहर खेलने के लिए मिलता है। तो गर्ल्स के लिए ऐसा क्यों रूल्स होते हैं सारे, और बोलते हैं कि अभी वुमन सब कुछ कर सकती है, तो क्यों ऐसे रूल्स बनाए और अभी भी क्यों ऐसे देखने मिलते हैं। तो ये सारे रूल्स भी हमें निकालने चाहिए और सबके लिए एक समान रूल्स रखने चाहिए। और उसके बाद हमने देखा कि जो मीना आंटी ने किया कि अगर हमारे पैसे हो तो ही हमें लेने चाहिए, और उससे ज़्यादा अगर हमें किसी से पास से आ जाए तो उसे उसके पैसे वापस कर देने चाहिए, किसी और के पैसे हमें नहीं रखने चाहिए। और आज हम वही उसके बाद वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। सो टुडे आई विल लर्न नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर 21। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच। अक्षय था, वो अपनी दादी से बहुत लव करता था, प्रेम करता था। हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो लव्स हिम डियरली। और उसकी दादी थी, वो भी अक्षय को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीननेस। और उसकी जो दादी थी वो पर्टिकुलर यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट थी क्लीननेस के लिए। अनिल इज़ अक्षय's फ्रेंड, और अनिल अक्षय का फ्रेंड था। हिज ग्रैंड मदर लाइक अनिल टू। और उसकी दादी को भी अनिल अच्छा लगता था। बट वन थिंग दैट शी टेल अक्षय अगेन एंड अगेन इज दैट वी शुड नेवर ईट और ड्रिंक एनीथिंग एट अनिल्स हाउस। बट उसकी दादी को जो अच्छा नहीं लगता था वो था कि अक्षय के घर पे बार बार कहती रहती थी कि अक्षय के घर पे कुछ खाओ और पियो मत, बिकॉज फ्रिक्वेंटली समवन और द अदर एट हीज हाउस इज सिक। क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई बीमार रहता ही था। इसके लिए उसकी दादी बहुत ही क्लीननेस के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, इसलिए वहाँ पे मना कर रही थी, क्योंकि कोई ना कोई जहाँ पे बीमार रहता है वहाँ पे हमें ऐसे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि और उससे हम भी बीमार हो सकते हैं। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल्स हाउस। एक दिन बहुत बड़ी मैच थी वॉलीबॉल की अनिल के घर के पास। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। तो उसके मैच ख़त्म हो गई, उसके बाद सब थक गए थे, बहुत ही टायर्ड हो गए थे, क्योंकि तब वो बहुत ही गर्मी वाला दिन था। अनिल इनवाइटेड एवरीबडी टू हिज हाउस। अनिल ने सबको इनवाइट किया अपने घर पे। अनिल्स मदर गैव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रंक इट। और उसकी मम्मी ने, अनिल की मम्मी पानी लेकर आई सबके लिए और सबने पानी पिया। व्हेन अनिल हैंड अक्सरसाइज अ ग्लास ऑफ वाटर ही सडनली रिमेंबर हीज ग्रैंड मदर्स वार्निंग। और अनिल ने जैसे अनिल के हाथ में से अक्षय ने जैसे ही ग्लास लिया पानी का, तो उसे जल्दी से सडनली याद आ गया जो उसके ग्रैंड मदर ने वार्निंग दी थी। अक्षय स्टार्ट एट अनिल नॉट नोइंग व्हाट टू डू। बट अक्षय देख रहा था कि ये क्या हुआ, क्या हो रहा है, वो समझ नहीं पा रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके ग्रैंड मदर ने वार्निंग दी थी कि वहाँ पे कोई ना कोई बीमार रहता है, तो वहाँ का पानी कुछ भी हमें खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हम भी बीमार हो सकते हैं। इसके लिए आपको भी ये क्लीननेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे कोई बीमार हो वहाँ पे हमें कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। और अगर हमें खाने पीने की ज़रूरत हो तो हम घर से ले जाना चाहिए, हमारा घर का खुद का खाना और पानी। और अभी तो कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से तो हमें अभी खुद का ही यूज़ करना चाहिए सब खाना पीना। उसके बाद है हु विल डिसाइड। करसन कम फ्रॉम अ लार्ज फैमिली। करसन एक बड़े फैमिली में से आ रहा था। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली, देयर फील्ड मनी मैटर्स एक्सेट्रा। उसके अंकल क्या, जो बड़े अंकल थे वो देख रहे थे उसके मनी मैटर्स के लिए, खेत के लिए एक्सेट्रा। ही डिसाइडेड अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। वो सब डिसाइड करते थे घर की छोटी बड़ी सब थिंग्स। टिल नाउ करसन हैज़ वर्क इन द फील्ड। करसन उसके खेत में काम कर रहा था। बट नाउ ही वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। बट अभी वो कुछ अलग करना चाहता था। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की फ्लोर ग्राइंडर मशीन टू ग्राइंड ग्रेन।
वो सब मनी बोरो यानी कि बैंक में से लेने के बाद वो एक चक्की फ्लोर मिल बनाने वाला फ्लोर जो हम जहाँ पे पीसते हैं वो ग्राइंड मशीन खरीदने के लिए खरीदना था। वो उसकी एक ड्रीम था। देयर इज़ नो सच मशीन इन देयर विलेज। उसके लिए वहाँ पे गाँव में कोई भी विलेज नहीं था, फ्लोर मिल नहीं थी। कर्सन इज़ कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प ही टू अर्न मोर मनी फ्रॉम हीज फैमिली। उसके लिए कर्सन श्योर था कि कॉन्फिडेंट था कि ये न्यू जो वर्क मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो मुझे हेल्प करेगा बहुत सारे मनी कमाने के लिए, और वो उसके फैमिली के लिए एक अच्छी बात होगी। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। उसके पापा एग्रीड हो गए ये न्यू वर्क स्टार्ट करने के लिए। बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीड टू दिस। बट उसके बड़े पापा थे वो इसके लिए एग्री नहीं हुए। तो ये अगर हम कुछ न्यू कर रहे हैं तो वो करने देना चाहिए, क्योंकि उससे तो अच्छा ही था उसका फैमिली का, क्योंकि उसकी वजह से उसका जो फैमिली के लिए जो मनी थे वो ज़्यादा कमा सकता था, और जो गांव वाले थे विलेजर्स थे उसके लिए भी अच्छा था, दूर नहीं जाना पड़े। तो वो गांव में ही अगर सब फैसिलिटी मिल जाए तो वहाँ पर ही जाएंगे, तो ये उसके लिए अच्छा था। बट उसके बड़े पापा नहीं समझ रहे थे। इसके लिए हमें कोई भी अच्छा काम कर रहा हो तो उसे हेल्प करनी चाहिए। आई डोंट लाइक इट। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी। मीना और रितु घर जा रहे थे लंगड़ी खेलने के बाद। कम ऑन टू माई हाउस प्लेडेड मीना ने चिल्लाया कि कम ऑन मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे चलो। पुलिंग रितुज हैंड, वो रितु का हाथ खींच रही थी। इज़ योर अंकल एट होम। क्या आप तुम्हारे घर पे तुम्हारे अंकल है? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम। अगर तुम्हारे अंकल घर पे होंगे तो मैं नहीं चलूँगी, रितु ने बोला। बट वाई डू यू से दैट। बट ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? अंकल लाइक्स यू। अंकल तुझे पसंद करते हैं। ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु एट होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स। मेरे अंकल तो तुझे बहुत पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तू तेरी फ्रेंड रितु को हमारे घर पे लेकर आएगी तो मैं आप दोनों के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स लेकर आऊँगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना saying that I am scared of your uncle. मैं नहीं चलूँगी तुम्हारे घर पे क्योंकि मुझे तुम्हारे अंकल से बहुत डर लगता है। I do not like it when he even touched my hand. मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब वो मेरे हैंड को पकड़ते हैं, टच करते हैं। saying this रितु went home. और उसके बाद वो अपने घर पे चले गए। तो क्योंकि अगर हमें कोई भी अननोन टच कर रहा हो तो हमें वो करने नहीं देना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। या तो कोई हमारे एल्डर्स हो उसे बता देना चाहिए, और या तो हमारे कोई भी टीचर्स किसी पे भी हम जिससे भी हम बात शेयर कर सके उसे बता देना चाहिए। क्योंकि और इससे हम अगर उसे हम जैसे ही टर्न करते जाओगे तो वो ज़्यादा उसकी हिम्मत होगी, वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी और कुछ ना कुछ उसकी वजह से गलत हो जाता है। इसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए और हमारे बड़े एल्डर्स जो भी हो जिससे हम बात कर सके, मम्मी पापा कोई भी, उसे बता देना चाहिए ऐसा कुछ लगे तो। और आप अपने टीचर्स को भी शेयर कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्यूरेट रहना चाहिए। ओके, उसके बाद ये हमारे यहाँ पे सम ऐसे मैनर्स वाले रूल्स हैं जो हमें घर में से ही सीखने मिलते हैं। तो ये आप एक बार पूरा चैप्टर रीड कर लेना। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर जो वर्क बुक में हो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।